अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना बताए उठा ले जाए, उसके परिवार को जानकारी ना दे और कस्टडी में उसके साथ टॉर्चर हो, तो क्या उस इंसान के कोई अधिकार नहीं बचते? भारत के इतिहास में एक ऐसा केस आया है जिसमें पुलिस गिरफ्तार करे के पूरे सिस्टम को बदल दिया। इस केस का नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस केस के फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जेक्शंस, डीके बासु गाइडलाइंस और क्यों आज भी हर वकील और पुलिस अधिकारियों के लिए ये केस इतना महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड ऑफ द केस। साल 1986 में पश्चिम बंगाल में पुलिस कस्टडी में मौत और टॉर्चर के कई मामले सामने आ रहे थे। तब डीके बासु, जो लीगल एड सर्विस वेस्ट बंगाल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। उस लेटर में बताया गया कि पुलिस हिरासत में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL मान लिया। यही से शुरू हुआ भारत के सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मामलों में इसे एक। फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस के मुख्य मुद्दा था कि पुलिस कस्टडी में टॉर्चर, लॉकअप में मौत, इलीगल डिटेंशन, अरेस्ट पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन। कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या पुलिस जांच के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा और जीवन के अधिकार को कुचल सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय अरेस्ट प्रोसीजर को लेकर कोई क्लियर प्रैक्टिकल सेफगार्ड नहीं थे। इश्यूज बिफोर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य इश्यूज थे। क्या कस्टडियल वायलेंस आर्टिकल 21 का वायलेशन है? क्या सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट प्रोसीजर के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस बना सकता है? क्या पुलिस अधिकारियों को अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया जा सकता है? क्या विक्टिम या उसके परिवार को कंपनसेशन मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कस्टडियल टॉर्चर इज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। कोर्ट ने माना कि अगर कोई व्यक्ति जेल या पुलिस कस्टडी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है और पुलिस भी इस अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती। डीके बासु गाइडलाइन। अगर बात करते हैं इस केस के महत्वपूर्ण हिस्से की, डीके बासु गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट और डिटेंशन के लिए 11 मैंडेटरी गाइडलाइन जारी की। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। नंबर 1, पुलिस आइडेंटिफिकेशन। जिस पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट किया है उसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड, अरेस्ट मेमो। अरेस्ट के समय तैयार होगा जिसमें टाइम, डेट, प्लेस ऑफ अरेस्ट लिखा जाएगा। थर्ड, फैमिली इंफॉर्मेशन। अरेस्ट व्यक्ति के दोस्त या परिवार को तुरंत सूचना देना जरूरी है। फोर्थ, राइट टू नो। अरेस्ट व्यक्ति को उसके अधिकार बताए जाएंगे। फिफ्थ, डायरी एंट्री। पुलिस स्टेशन में डायरी में अरेस्ट की पूरी एंट्री जरूरी होगी। सिक्स्थ, मेडिकल एग्जामिनेशन। अरेस्टेड व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा और हर 48 घंटे में दोबारा मेडिकल चेकअप होगा। सेवेंथ, लॉयर एक्सेस। पूछताछ के दौरान अक्यूज अपने लॉयर से मिल सकता है। 8, मैजिस्ट्रेट ओवरसाइट। सभी डॉक्यूमेंट्स मैजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक हो सकता है। कंपनसेशन प्रिंसिपल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स होते हैं तो कोर्ट कंपनसेशन भी दे सकता है, यानी स्टेट अपने अधिकारियों के गलत काम के लिए जिम्मेदार होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ द जजमेंट। आज भी हर अरेस्ट प्रोसीजर में, बेल मैटर्स में, कस्टडियल वायलेंस केसेस में, इलीगल डिटेंशन में डीके बासु जजमेंट का साइटेशन दिया जाता है। बाद में CRPC और अब BNSS के कई प्रोविजन में भी सेफगार्ड को शामिल किया गया है। कंक्लूजन। एक लोकतांत्रिक देश में पुलिस को पावर जरूर दी जाती है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं। डीके बासु केस ने यह साबित किया है कि कानून का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना है, बल्कि हर व्यक्ति की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है। आउटरो। अगर आपको ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो में
हम किसी और इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस को आसान भाषा में समझेंगे। चलो, धन्यवाद।